एक गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था। उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ी समस्या थी और वह समस्या यह थी कि उसका इकलौता बेटा निकम्मा निकला और वह सारा दिन दोस्तों के साथ इधर उधर घूमता, कहीं भी एक पैसे का भी काम नहीं करता था। इस बात से परेशान होकर उस बूढ़े किसान ने एक दिन उसे सबक सिखाने की सोची और उसने अपने बेटे को बुलाया और कहा कि जाओ, अलमारी में घड़ी पड़ी रखी है, उसे निकाल कर ले आओ। तभी लड़का जाता है और उसे निकाल कर ले आता है। किसान ने कहा, इस घड़ी को बाजार लेकर जाओ और इसकी कीमत पता करके आओ। लड़का घड़ी लेकर बाजार जाता है। उसे जगह जगह इसकी कीमत पता की, तब किसी ने घड़ी का 100 रुपया, तो किसी ने 200, तो किसी ने 500 रुपये बताए। शाम होते होते लड़का वह घड़ी वापस अपने पिताजी के पास लेकर आया और उसने बताया कि पिताजी, इस घड़ी की कीमत 100, 200, तो किसी ने 500 रुपये बताई। तब किसान ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, अब तुम घड़ी रख दो और जाओ। किसान का बेटा घड़ी रख के दोबारा वहाँ से चला जाता है और अगली सुबह किसान दोबारा अपने बेटे को बुलाता है और कहता है कि मेरी घड़ी निकाल कर ले आओ। तभी लड़का दोबारा जाता है और अलमारी से घड़ी निकाल कर लाता है। किसान ने लड़के से कहा, एक बार फिर बाजार जाओ और घड़ी में जो समय हो रहा है उसकी कीमत पूछ के आ जाओ। और लड़के को समझ में नहीं आ रहा था कि उसके पिताजी उसके साथ क्या करवाना चाहते हैं और वह दुखी मन से बाजार वापस चला जाता है। इस बार लोग उस पर हंसने लगे और कुछ लोगों ने उसका मजाक बनाया और लोगों ने कहा कि वह बहुत अजीब लड़का है, कभी घड़ी की कीमत पूछता है तो कभी उसके समय की कीमत पूछता है। इसकी मानसिक स्थिति खराब है और ये पागल होने वाला है। अब लड़का एकदम परेशान हो जाता है। घर जाते समय रास्ते में सेठ की एक दुकान थी जिसकी जिंदगी बहुत व्यस्त थी और उसे बड़ी मुश्किल से कुछ समय मिल पाता था। लड़के ने सोचा कि क्यों ना एक बार चलकर सेठ जी से पूछ लेते हैं, हो सकता है कि इनको पता हो। तो वह डरते हुए सेठ जी की दुकान गया और पूछा, सेठ जी, इस घड़ी में जो टाइम हो रहा है उसकी कीमत क्या है? सेठ जी लड़के को तरफ देखा और वह समझ गया कि लड़का क्या पूछना चाहता है। उन्होंने लड़के को अपने पास बिठाया और बोले, देखो बेटा, इस घड़ी की कीमत हो सकती है पर इस घड़ी में जो समय हो रहा है ना, उसकी कोई कीमत नहीं है। तुम दुनिया में सारी दौलत देकर भी एक सेकंड के लिए भी अपनी बीते हुए समय को वापस नहीं पा सकते हो। उस लड़के को पूरी बात समझ में आ गई और वह समझ गया कि उसके पिताजी उसको क्या बताना चाहते थे। वो फौरन वहां से निकल लिया, आंखों में आंसू ले जा रहा था। उसके पिताजी खड़े थे और उसका इंतजार कर रहे थे और उस दिन से उस लड़के की पूरी जिंदगी बदल जाती है। सीख, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन में समय की कद्र करना सीखना चाहिए।